हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे। आप देख रहे हैं मिंजिल ब्लॉग। मैं दीपक रंजन अपने मिंजिल ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो स्पेशल हस्तकला के ऊपर बना रहा हूं। तो आगे देखने के लिए, आज का व्यू देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कर दें। और चलिए चलते हैं। आज करछी काटेंगे बांस का और उसका दौरी बनाएंगे छठ पूजा के लिए। करछी जो काटेंगे हम अपने बसवारी में से काटेंगे, और बांस के बसवारी में से, और उसी का दौरी बनाएंगे छठ पूजा के लिए। देखिए आ गए हैं बसवारी में। अब करछी काटेंगे इसमें से। फाइनली हमने करछी को काट लिया है, बांस को काट लिया है, और इसी को छेद करके दौरी बनाएंगे। इसमें से कमची निकालेंगे और इसी को छेदेंगे और इसका कमची निकालेंगे ताकि इसका दौरी बन जाए। फाइनली हमने ये बना लिया है दौरी का ढांचा। देखिए दौरी का ढांचा, और ये है 2 हाथ और 1 बित्ता के आसपास में है। ये देखिए इसका नापी 2 हाथ है और इसका 1 बित्ता के आसपास में आता है। और इसका दौरी का ये ढांचा है। दौरी का ढांचा बनाने के बाद इसका इसमें से छिलका निकाल करके और इसमें से काम बनाएंगे जो दौरी के ढांचा के ऊपर लपेटा जाएगा। और लपेटने के बाद ये दौरी तैयार होगा। हमने जो कमची बनाया था उसमें से 2 कमची ले करके और दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। इससे क्या होगा कि हमें दौरी बिनने में आसानी होगी, दौरी छानने में आसानी होगी। अब जो दौरी का ढांचा हमने लिया था, जो बनाया था, उसको एक रस्सी से नाप करके उसको एक सर्कल बनाएंगे। इससे क्या होगा कि दौरी के ढांचा को बीच में रख करके हमें बिनने में आसानी होगी। अब जो हमने ढांचा बनाया था उस ढांचे को एक एक करके एक के ऊपर एक कांरा जो है उसका ढांचा रखेंगे। और इसी तरह से 8 ढांचों को एक के ऊपर एक रखेंगे। एक एक ढांचा रखने के बाद जो हमने 16 ढांचे बनाए थे, 16 ढांचे को हम 2 पार्टों में विभाजित कर हम दौरी का ढांचा तैयार करेंगे। अब 2 भागों में विभाजित करने के बाद एक ढांचा हमारा बनेगा 8 कारा का बनेगा। और इसी तरह से 8 कारों को एक के ऊपर एक रखेंगे। और रखने के बाद उसमें अच्छी तरीके से बैठाने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको जो कमची को हमने 2 कमची को एक साथ जो जोड़ा था उसको ले करके सबसे पहले वाले कांरा में उसके ऊपर लगाएंगे। उसके ऊपर लगाने के बाद हम कमची को चलाना शुरू करेंगे, यानी आगे बढ़ाना शुरू करेंगे अपने दाहिनी ओर। और धीरे धीरे एक के ऊपर एक कमची जो है अब खुद पे खुद चलता जाएगा। एक के छोड़कर एक पहले वाली आगे वाली कमची को लेकर के बढ़ाएंगे। एक राउंड मारने के बाद फिर हम दूसरी वाली कमची को एक राउंड मारेंगे। अगर दोनों को एक साथ चलाएंगे तो नहीं चलेगी। इसलिए हमें क्या करना है कि हम एक कमची को पहले बार चलाएंगे जैसे हम चला रहे हैं।
आप देख रहे हैं कि मैं सबसे पहले वाले ढांचे में लगाया हूं और एक एक कर करके एक के ऊपर एक चढ़ाते जा रहा हूं। एक के ऊपर एक चढ़ाने से क्या होगा कि हमारा जो पहला वाला एक कांरा नीचे जाएगा और एक कांरा और खुद ब खुद ऊपर उठ जाएगा। इसी तरह से यह प्रक्रिया चलते रहती है। यह प्रक्रिया चलने के बाद जब दौरी का ढांचा तैयार हो जाता है, हमारा फर्स्ट भाग ढांचे का बिना जाता है, तो हम क्या करते हैं कि सेकेंड भाग को छानने के लिए फिर जो दूसरा भाग बचा हुआ था हमारा 8 कांरा, उसको एक एक कर करके हम उसमें रखेंगे, उस पर रखेंगे और उसको 30 डिग्री के एंगल पर रखेंगे। क्योंकि दोनों फर्स्ट जो ढांचा हम तैयार किए हैं, फर्स्ट जो बिनाई किए हैं उस पर वो था 90 डिग्री के एंगल पर, अब जो रखेंगे वो 30 डिग्री के एंगल पर रखेंगे। इसलिए क्या होगा कि हमारा ढांचा सही से तैयार होगा और बिनने में हमें परेशानी नहीं होगी। और जब हमारा ये ढांचा तैयार हो जाएगा तो इसको क्या करेंगे कि थोड़ा सा बिनने के बाद अपने हिसाब से बिनने के बाद इसको 3 काम का बांध चला करके इसको मोड़ने की कोशिश करेंगे और मोड़ देंगे। इसको मोड़ने के बाद इसको जैसे 2 ही काम से ये बिना जाएगा और दोनों काम से बिनने के बाद इसको 3 काम चला करके इसको मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद इसका बिनना शुरू करेंगे। अब ये देखिए तीसरा भाग चल रहा है, यानी कि ढांचे का दूसरा लॉट चल रहा है। हम एक बार बिनने के बाद 8 कांरा को बिनने के बाद हम फिर से दोबारा कांरा इस पर बैठाना शुरू कर चुके हैं। जहाँ जहाँ खाली बचा हुआ है उसमें हम एक एक करके 8 खाली स्थानों को भर देंगे और भरने के बाद इसी तरह इसको हम बिनना शुरू करेंगे जैसे पहले ढांचे को बिनना शुरू किए थे। और बिनने के बाद हमारा ढांचा तैयार हो जाएगा और ढांचे तैयार होने के बाद हम इसको काटेंगे और दौरी हमारा इस तरह से तैयार हो जाएगा और इसको बिन देंगे बढ़िया से। और इसको अपने पूजा में, छठ पूजा में या कहीं भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं। ये हमारा ढांचा तैयार हो रहा है, देख रहे हैं आप। और आप इसी तरह से आप अगर नए हैं, अगर नहीं जानते हैं बिनना, तो हमारे इस वीडियो को देख करके सीखने की कोशिश करें। हमने एक एक स्टेप इसमें दिखाया है। अब देखिए क्या हो रहा है कि हमने पहले वाले जो बाण जो है, कमची है, उसको छोड़ रखा था, उसी पर से फिर मैंने इसको लेना शुरू कर दिया है। फिर वही प्रोसेस होगा जो मैंने पहले प्रोसेस किया है। उसके बाद हमारा प्रोसेस शुरू हो गया है और प्रोसेस शुरू होने के बाद हमारा ये दूसरा ढांचा भी तैयार होने ही वाला है। दूसरा ढांचा तैयार होने के बाद हमारा जो पेंदी होता है इस दौरी का वो तैयार हो जाएगा और 1 से 1 बित्ता के आसपास में इसका पेंदी बनाएंगे ताकि दौरी जो है बिनने के बाद खूबसूरत लगे। ज़्यादा बड़ा करने पर क्या होता है कि दौरी ठीक नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है और इसको बिनना ज़्यादा पड़ जाता है। इसलिए छोटा 1 से 1.5 बित्ता का ही पेंदी इसका रखेंगे। अब देखिए मेरा दौरी तैयार हो चुका है और कितनी खूबसूरत दौरी तैयार हुआ है। इसको बिनने में बहुत ही मेहनत लगा है। तो इसी तरह से आप हमारे बताए हुए विधि के द्वारा आप सीखें और सीख करके अपने लिए, अपने गांव के लिए, अपने परिवार के लिए, पूजा के लिए इसी तरह का दौरी बिनने का कोशिश करें। हम कोशिश करेंगे कि जहाँ तक कि आपको सिखाएं, सीखें और इसके बाद अच्छा लगे। देखिए ये किस तरह से इनर व्यू, आउटर व्यू है। तब तक वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।